तो सवाल बहुत सीधा है, जब माहौल ठीक लग रहा है, खबरें भी पॉजिटिव आ रही हैं, फिर भी बाजार ऊपर जाकर टिक क्यों नहीं पाता? देखिए, हमारे विश्लेषण में जो बात सामने आई है वो ये कि इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 4 बड़ी वजह हैं जो एक साथ मिलके बाजार पर दबाव बना रही हैं। आइए इन चारों को एक एक कर समझते हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी वजह जो हमने पाई है वो है बाजार का सेंटिमेंट। आप कह सकते हैं कि बाजार का जो ओवरऑल मूड है ना, वो अंदर से काफी कमजोर हो चुका है। जरा इस बात को समझिए, अगर कोई खराब खबर आती है और बाजार गिरता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। बुरी खबर पर तो गिरेगा ही, लेकिन असली चिंता तब होती है जब अच्छी खबरों के आने पर भी बाजार अपनी तेजी को संभाल नहीं पाता। ये दिखाता है कि बाजार में अंदरूनी तौर पर मजबूती नहीं है। तो ये पूरा मामला आंकड़ों या फंडामेंटल्स का नहीं, बल्कि भरोसे का है, कॉन्फिडेंस का है। इन्वेस्टर्स में वो कन्विक्शन ही नहीं आ रहा, और नतीजा, जैसे बाजार थोड़ा सा ऊपर जाता है, लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और बिकवाली हावी हो जाती है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी वजह की तरफ, और वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की तरफ से आने वाला सेलिंग प्रेशर, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने जो पैटर्न नोटिस किया है वो ये है कि FIIs को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि खबर अच्छी है या बुरी। ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें रोज एक तय मात्रा में बिकवाली करनी ही करनी है। और ये जो रोज की बिकवाली है ना, ये एक भारी बोझ की तरह है जो बाजार को ऊपर उठने ही नहीं दे रही। अब आते हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक और तीसरी वजह पर, जो जुड़ी है निफ्टी के सबसे बड़े हैवीवेट स्टॉक से, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके नतीजे आने वाले हैं। आप देखिए, नतीजे आने से पहले ही रिलायंस अपने हाई से लगभग 11% नीचे आ चुका है। ये गिरावट खुद एक कहानी कह रही है। ये बता रही है कि बाजार में नतीजों को लेकर कोई जोश नहीं है, बल्कि एक बेचैनी है, एक डर है। और इसीलिए रिलायंस के ये नतीजे मेक और ब्रेक वाले होंगे, क्योंकि स्टॉक पहले से ही कमजोर है। तो अगर नतीजे जरा भी उम्मीद से कम आए तो ये सिर्फ रिलायंस को ही नहीं, बल्कि पूरे बाजार के मूड को और खराब कर सकता है। अगला हफ्ता सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं, पूरे बाजार के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। और अब चौथी वजह, ये कोई नंबर या डेटा नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है। बाजार में जो अनिश्चितता और डर का माहौल बना हुआ है, खासकर जब हफ्ता खत्म होने वाला होता है। फ्राइडे को अक्सर बाजार में एक अलग तरह का डर देखने को मिलता है। हम इसे वीकेंड का डर कह सकते हैं। हर किसी के मन में ये चिंता रहती है कि पता नहीं शनिवार रविवार को दुनिया में क्या हो जाए, कोई बुरी खबर ना आ जाए। और बस इसी डर से बचने के लिए ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस हल्की करके जाना ही बेहतर समझते हैं। तो ये हैं वो 4 मेन फैक्टर्स जो बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाजार सेंटिमेंट, FII की बिकवाली और इस अनिश्चितता के चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल पाएगा? इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे।